आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर एक ही दिन में कोरोना से बचाव के 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। वजीर आजम गोवा में आज सुबह 10:30 बजे कोविड टीकाकारी प्रोग्राम से वाबस्ता हिफ्जान सेहत कारकुनों और मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। हुकूमत ने मुफ्त टेलीमेडिसिन, सलाह मशवरे और दवाओं की मुल्कगीर सहूलत का आगाज किया है। पेट्रोल और डीजल को अभी तक की तरह जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। हुकूमत ने पैन और आधार को एक दूसरे से मरबूत करने की आखिरी मुद्दत अगले साल मार्च तक बढ़ा दी है। एससीओ के रुकन ममालिक ने एक जमहूरी, दहशतगर्दी, जंग और नशीली दवाओं से पाक अफगानिस्तान के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खित्ते की सलामती के लिए बुनियाद परस्ती के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-23978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर कोरोना से बचाव के 2.5 करोड़ टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इसे दुनिया और मुल्क की तारीख में सुनहरी बाब करार दिया। जनाब मांडविया ने कहा कि ये तारीखी कारनामा मुल्क के अवाम और सेहत कारकुनों की तरफ से वजीर आजम के लिए एक तोहफा है। कोविन पोर्टल पर दर्ज डेटा के मुताबिक मुल्क में टीके लगाने की मजमूई तादाद गुज़िश्ता रात 79 करोड़ 25 लाख से ज्यादा थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल की रिकॉर्ड टीकाकारी की तादाद पर हर भारतीय को फख्र होगा। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में जनाब मोदी ने उन डॉक्टर्स, इख्तिराकारों, टीका लगवाने वालों, नर्सेज, हिफ्जान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनों की खिदमत का एतराफ किया, जिन्होंने टीकाकारी मुहिम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त मेहनत की। उन्होंने हर एक से कहा कि वो कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए टीकाकारी को बढ़ावा देता रहे। जनाब मोदी ने बीजेपी पार्टी कारकुनों की भी तारीफ की, जिन्होंने सेवा और समर्पण अभियान को इसमें सरगर्म हिस्सा लेकर तकवीयत बख्शी। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इन कारकुनों की लगातार कोशिशों पर फख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जब तक एक मजबूत, खुशहाल और सबकी शमूलियत वाले भारत का ख्वाब पूरा नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठना है। जनाब मोदी ने हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें कल उनके यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात पेश की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोवा में आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीकाकारी प्रोग्राम के हिफ्जान सेहत कारकुनों और मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। गोवा ने अपनी बालिग आबादी के पहला टीका लगाने का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। रियासती सरकार की तरफ से की गई कोशिशों के नतीजे में सब लोगों के कामयाबी के साथ टीका लगाया जा चुका है। इन कोशिशों में समाज को तहरीक देने, सबसे निचली सतह तक रसाई हासिल करने और काम की जगहों, ओल्ड एज होम्स और माजूर अफराद के टीका लगाने जैसे तरजीही ग्रुपों के लिए टीकाकारी के मकसद से टीका उत्सव का इनेकाद शामिल है। इन कोशिशों में शुकूक व शुबहात दूर करने के लिए लगातार समाजी सरगर्मियां भी शामिल हैं। गोवा ने तेजी से टीका लगाए जाने को यकीनी बनाए जाने के लिए समुद्री तूफान ताउते जैसे चैलेंजों से भी निपटा है। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत भी इस मौके पर मौजूद होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज शिमला में नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अफसरान की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया तरबियती प्रोग्राम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले जेर तरबियत अफसरान को मेडल से नवाजेंगे। जनाब कोविंद हिमाचल प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
نیشنل اکیڈمی آف آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی اختتامی تقریب آج صبح 11 بجے یورو کمپلیکس میں منعقد کی جائے گی، جہاں صدر جمہوریہ بطور مہمان خصوصی زیر تربیت افسران سے خطاب کریں گے۔ گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر، وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر اور کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا گریش چندر مرمو بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ اس موقع پر انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے 2018 اور 2019 بیچ کے 38 زیر تربیت افسران کو صدر جمہوریہ کی موجودگی میں تربیت مکمل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ ہر ایک بیچ میں سے 3 سر فہرست زیر تربیت افسران کو صدر جمہوریہ بالترتیب سونے، چاندی اور کانسی کا تمغہ پیش کریں گے۔ شملہ سے سنجیو سندریال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر کل ملک گیر سطح پر مفت ٹیلی میڈیسن مشورے اور دواؤں کی سہولت کا آغاز کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے ذریعے کے طلبہ سائنسداں رابطہ پروگرام کو توسیع دی جائے گی، جس میں 1 سال کے اندر ملک کے تقریباً 700 ضلعوں کے اسکولوں کو شامل کیا جائے گا۔ پروگرام پر عمل درآمد کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن کے ساتھ مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے اور اس وقت ملک کے 170 ضلعوں میں یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ایک ایسا دن جب پورا ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کا جشن منا رہا ہے، سیوا سمرپن ابھیان چلانے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی کونسل نے پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایس ٹی کے دائرے میں شامل کرنے کی ایک تجویز نامنظور کر دی ہے۔ اس معاملے میں جی ایس ٹی کونسل کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کو جی ایس ٹی کے تحت لانے کی تجویز کیرالہ ہائی کورٹ کے ایک حکم کے بعد کونسل کو پیش کی گئی تھی، لیکن ریاستوں نے اس تحریک کو نامنظور کر دیا۔ جی ایس ٹی کونسل نے اس سلسلے میں عدالت میں ایک رپورٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال خام تیل، قدرتی گیس، ڈیزل، پیٹرول اور ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والا ایندھن جی ایس ٹی دائرے سے باہر ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ کووڈ کی دواؤں پر جی ایس ٹی کی شرحوں میں تخفیف کو 30 ستمبر سے 31 دسمبر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ زندگی بچانے والی زولجینسما اور ولٹیسپو دونوں دوائیں کافی مہنگی ہیں، جن کی لاگت تقریباً 16 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کونسل نے ان دونوں دواؤں پر جی ایس ٹی سے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کونسل نے کینسر سے متعلق دواؤں اور دیگر 7 دواؤں پر بھی جی ایس ٹی کی شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے۔ بایو ڈیزل پر بھی جی ایس ٹی کی شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی گئی ہے۔ معذور افراد کے استعمال میں آنے والی گاڑیوں کے لیے ریٹرو فٹمنٹ کٹس پر بھی جی ایس ٹی کو کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ بچوں کی ترقی کے لیے مربوط خدمات جیسی اسکیموں میں استعمال ہونے والے غذائیت سے بھرپور چاول پر بھی جی ایس ٹی کی شرح 18% سے کم کر کے 5% کر دی گئی ہے۔ کرنسی بدلنے کی صورت میں قدر میں فرق کو کم کرنے اور اندرون ملک مینوفیکچرنگ میں مدد دینے کے لیے قابل تجدید توانائی کے کچھ خاص آلات پر 12% جی ایس ٹی کی سفارش کی گئی ہے، جس سے آتم نربھر بھارت کے اقدام میں مدد ملے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے پین کو آدھار سے منسلک کرنے کی آخری تاریخ میں اگلے سال مارچ تک 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اس سے پہلے 30 ستمبر آخری تاریخ تھی۔ انکم ٹیکس محکمے کے مطابق کووڈ-19 کے سبب مختلف فریقین کو درپیش دقتوں کو دور کرنے کے مرکزی حکومت کے عزم کے سلسلے کے طور پر اور مختلف فریقین کے ذریعے اس معاملے پر موصول ہوئے مراسلات پر غور و خوض کرنے کے بعد مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کی تکمیل کی آخری تاریخ بھی اس ماہ کی 30 تاریخ سے بڑھا کر اگلے برس مارچ کر دیا گیا ہے۔ بے نامی املاک کے لین دین پر روک کے ایکٹ کے تحت فیصلہ لینے والی اتھارٹی کے ذریعے نوٹس جاری کرنے اور حکم کو منظوری دینے کی تاریخ میں بھی مارچ 2022 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کو درپیش مسائل کی اصل وجہ بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حالیہ واقعات سے پیدا ہونے والی بنیاد پرستی کے سبب ان چیلنجوں میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ سربراہان مملکت کی ایس سی او کونسل کی 21ویں میٹنگ کے مکمل اجلاس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ خطے میں سب سے بڑے چیلنج کا تعلق امن، سلامتی اور اعتماد کی کمی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیاد پرستی کے خلاف لڑائی نہ صرف علاقائی سلامتی اور اعتماد کے لیے بلکہ نوجوانوں کے تابناک مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔
एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि एससीओ को इस्लाम से वाबस्ता इत्तेदाल पसंद, रवादार और सबकी शमूलियत वाले इदारों और रिवायात के माबैन मजबूत नेटवर्क कायम करने के लिए काम करना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि सूफीज़्म जैसी रिवायात यहां सदियों से फली फूली हैं और खित्ते और दुनिया में फैल गई हैं। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। दुशांबे में जारी कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं, जहां उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से अलग बेलारूस के अपने हममनसब से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत और बेलारूस के इक्तिसादी ताउन में काफी इजाफा हुआ है और वो ताल्लुकात में मजीद इजाफे की उम्मीद करते हैं। एससीओ के रुकन मुल्कों ने एक आजाद, गैर जानिबदार, मुत्तहिद, जमहूरी और पुरअमन मुल्क की हैसियत से अफगानिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है, जो दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक हो। एससीओ मीटिंग के बाद मंजूर किए गए दुशांबे एलानिये में रुकन मुल्कों ने अपने इस ख्याल का इजहार किया कि अफगानिस्तान में एक शमूलियत वाली हुकूमत बहुत अहम है, जिसमें अफगानिस्तान समाज के तमाम नस्ली, मजहबी और सियासी ग्रुपों के नुमाइंदे शामिल हों। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में अपने इमदादी मिशन की मुद्दत में 6 महीने की तौसी की है और तालिबान से कहा है कि वो सबकी शमूलियत वाली हुकूमत तश्कील दें। 15 रुकनी कौंसिल ने इस करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। मुंबई बल्दियाती महकमे के जरिए कराए गए एक सीरो सर्वे के मुताबिक 85% से ज्यादा आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है। हालांकि मुंबई वालों के लिए एक राहत की बात है, लेकिन बीएमसी ने लोगों को वायरस की नई किस्म के अंदेशे के सिलसिले में सख्त एहतियात बरतने और हिफाजत से मुताल्लिक़ हुकूमत के तजवीज़ करदा रहनुमा खतूत पर संजीदगी से अमल करने की सलाह दी है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कसीर जहती तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। दीगर के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। ये तकरीब कबायली शुजाअतमंदों शंकर शाह और रघुनाथ शाह की कुर्बानियों की याद में मुनक़िद की जा रही है। बरतानिया की हुकूमत ने उन लोगों के लिए जिन्होंने टीका लगवा लिया है, भारत और बरतानिया के दरमियान तवील रास्तों पर बैनुल-अक़वामी सफर से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों में बड़ी नरमी का ऐलान किया है। 4 अक्टूबर से कोविड-19 के खतरे की सतहों पर मबनी सुर्ख, अंबर और सब्ज मुल्कों के मौजूदा ट्रैफिक लाइट निजाम को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह सिर्फ एक सुर्ख फहरिस्त रखी जाएगी। अंबर फहरिस्त को, जिसमें फिलहाल भारत शामिल है, खत्म किए जाने का मतलब है कि मुसाफिरों पर से लाजमी करंतना और पीसीआर टेस्ट पर आने वाले अखराजात में कमी आ जाएगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी से शाये होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास को अपनी अव्वलीन शह-सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब की इसी सिलसिले में शह-सुर्खी है, अमन, सलामती और बाहमी एतमाद का बहरान खित्ते में सबसे बड़ा चैलेंज। खिताब में वजीर आजम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, इंतहा पसंदी के खिलाफ हिकमत अमली और इलाकाई राब्ते पर जोर। जबकि रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम शह-सुर्खी है, वजीर आजम की सालगिरह पर रिकॉर्ड टीके लगाए गए, एक दिन में 2 करोड़ टीके लगाए गए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, गोवा में तमाम बालिग आबादी को कोविड के टीके की पहली खुराक दिए जाने के पेश नजर वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीनेशन से फायदा उठाने वालों के साथ बात करेंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर एक ही दिन में कोरोना से बचाव के 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। वजीर आजम गोवा में आज सुबह 10:30 बजे कोविड टीकाकारी प्रोग्राम से वाबस्ता हिफ्ज़ाने सेहत कारकुनों और मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। हुकूमत ने मुफ्त टेलीमेडिसिन, सलाह मशवरे और दवाओं की मुल्की सहूलत का आगाज किया है।
पेट्रोल और डीजल को अभी तक की तरह जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। हुकूमत ने पैन और आधार को एक दूसरे से मरबूत करने की आखिरी मुद्दत अगले साल मार्च तक बढ़ा दी है। एससीओ के रुकन ममालिक ने एक जमहूरी, दहशतगर्दी, जंग और नशीली दवाओं से पाक अफगानिस्तान के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खित्ते की सलामती के लिए बुनियाद परस्ती के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।